जय हिंद दोस्तों, बजट 24 के अपडेट्स को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 87A की रिबेट के बारे में। 87A की रिबेट कब मिलेगी 12,500, कब है 25,000 और कब है 20,000, किसको मिलेगी, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, और कितनी मिलेगी, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। और वीडियो में कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप हमारे पेड सर्विसेज के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले अगर हमें 87A की रिबेट को समझना है तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब कि क्या स्लैब रेट आपकी एप्लीकेबल है। तो अगर मैं इंडिविजुअल के केस में देखूं, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर होने पे आपका 30% का स्लैब है। और यही ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन की बात करूं जिनकी एज 60 साल और 80 साल के बीच में है तो 3 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर तक क्या 30%। यही अगर मैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक जो स्लैब था और 23 जुलाई जो कल बजट प्रेजेंट हुआ उससे पहले जो इनकम टैक्स स्लैब था उसके रेट्स कुछ इस तरह से है कि अप टू 3 लाख, वो रेट्स कुछ इस तरह से है कि अप टू 3 लाख आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं। तो स्लैब रेट को यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को कॉमन रखा गया है। उसके बाद 3 to 6 लाख 5% का रेट था। ये सारी रेट्स जो है 23 जुलाई से पहले तक की है, क्योंकि 23 जुलाई को कल हमारा नया बजट पेश किया गया है जिसके अंदर इन रेट्स में, इन स्लैब्स में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% और 15 से ऊपर होने पे 30%। बेसिकली अगर हम देखें तो 3-3 लाख के स्लैब पे 5-5% की रेट का चेंज किया गया। अब हम बात करते हैं जो नया प्रपोजल रखा गया है सेक्शन 115BAC यानी कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर जो स्लैब रेट के अंदर चेंज रखा गया है, जिसके अंदर स्लैब जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का है 3 लाख का वो सेम रखा गया है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्लैब देखूं तो नेक्स्ट स्लैब को 3 to 6 लाख की जगह कर दिया है 3 to 7 लाख, जिसमें 5% का रेट रखा गया है, जो कि पहले था 3 to 6 लाख था अपना 5% और 6 से 9 लाख पे 10%। अब इसको 7 to 10 कर दिया गया है 10% और 10 to 12 15%, 12 to 15 20% और मोर देन 15 आपका 30% का टैक्स रखा गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें रिबेट 87A का, तो रिबेट जो नया एप्लीकेबल होगा अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25 से, तो इसके अंदर आपका अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो उसके अंदर ऑप्ट किया है तो उनको पहले रिबेट मिलती थी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलती थी 12,500 की, और अब उसको न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी 20,000, क्योंकि आपका 7 लाख तक की इनकम पे पहले बनता था टैक्स आपका 25,000, जो कि अब रेट चेंज होने की वजह से, स्लैब चेंज होने की वजह से घट के हो गए 20,000। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है टैक्स रेट को चेंज किया है, लेकिन आपका जो रिबेट है वो यहाँ पे टैक्स रेट घटने की वजह से कम हो गया है। लेकिन इनकम का जो क्राइटेरिया है 7 लाख रुपए तक का, वो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेम रखा है। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। पहले रिबेट कितनी थी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर, कितनी इनकम पे थी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे, लेकिन अभी कितनी हो गई है 7 लाख तक की इनकम में। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जो अभी भी सेम है आपकी रिबेट 87A की,
जो कि 5 लाख रुपए तक की इनकम होने पे 12,500 है। अब ये 5 लाख की इनकम जो है वो टोटल इनकम है, आपको यहाँ पे समझना होगा। इसमें आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन वो गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी तरह की एग्जम्पशन नहीं है, कोई भी तरह की डिडक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपकी इनकम ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5 लाख तक है तभी आपको बेनिफिट है, वरना बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक कंपैरिजन शीट भी बना दी है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें 23-24 फाइनेंशियल ईयर तक आपका जो टैक्स स्लैब था वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम की न्यू टैक्स रेट कब से एप्लीकेबल होगी, तो 1 अप्रैल 2024 से जो भी आप कमाई करेंगे उसके लिए आपकी न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर ये सारी टैक्स रेट आपकी एप्लीकेबल होगी। तो इसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो 3 to 6 लाख में 5% का रेट था, जो कि अब 3 to 7 लाख हो गया है और 5% का रेट है। तो पहले आपका जो टैक्स रेट बनता था अप टू 7 लाख आपका बनता था 25,000, और जो कि अब बनेगा आपका नए चेंज के हिसाब से 20,000। तो आपको जो टैक्स देना है वो आपको 7 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, चाहे आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम लो जो कि पहले था 23-24 वाला, जिसमें आपके 25,000 का टैक्स बनता था, और चाहे वो आपका 23 जुलाई के बाद के बजट रेट्स हो तो जिसमें आपका 20,000 का टैक्स बने, तो वो भी आपको टैक्स नहीं देना है, 87A के अंदर क्लेम हो जाएगा। साथ में 87A का अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर आपकी इनकम है 7,10,000 रुपये, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर देना होगा। आपको 87A का रिबेट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये आपका ध्यान रखने की बात है कि आपको कैसे आपको 87A का रिबेट जो है बेनिफिट मिलेगा। साथ में ये क्वेश्चन एक और आता है कि क्या अगर हमने इनकम जो अर्न की है वो अर्न की है अगर 24-25 के अंदर 7 लाख रुपए तक की, तो और 7 लाख रुपए में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने अलाउ की है जो कि है 75,000 रुपये, जो कि पहले थी 50,000 रुपये की, तो क्या वो हमारी इनकम में जो 7,75,000 पे क्या हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स देना होगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो केवल और केवल सैलरीड पर्सन या फिर अगर आप पेंशनर हैं तो आपको यहाँ पे अलाउड है। अब यहाँ पे थर्ड सिनेरियो आता है जिसके अंदर बात आती है एग्जम्पशंस और डिडक्शन की। तो एग्जम्पशंस और डिडक्शन आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगा और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको कौन कौन सी डिडक्शन जो मिल सकती है आपके टैक्स के अंदर और उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। जैसे होम लोन के इंटरेस्ट की छूट है वो आपको अप टू 2 लाख है। ATC जिसके अंदर चाहे अपने खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं 1.5 लाख। सारे ऑप्शन ATC के जो खर्चों के हैं और जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि आपकी स्कूल फीस हो गई, बच्चों की स्कूल फीस, उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। स्कूल फीस में भरी गई ट्यूशन फीस की ATC के अंदर आपने अगर LIC करवा रखी है तो उसकी भी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपने कोई ELSS के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी भी छूट आप यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में लेके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। यही बात आती है मेडिक्लेम की। ATD के अंदर चाहे आपने खुद के लिए लिया हो चाहे अपने पेरेंट्स के लिए लिया हो तो ये डिडक्शन भी आपको यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिल जाती है। तो अब आपको क्या है, दोनों को कंपैरिजन करना है, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम है, जो स्लैब है
वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। गवर्नमेंट चाहती है कि आज नहीं तो कल आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते हैं, आपकी जो हॉबी है इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम से भी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, जिसमें आपको वेरियस एग्जम्पशंस भी मिलती है, जैसे कि एचआरए की एग्जम्पशन। सैलरीड पर्सन के केस में एचआरए की एग्जम्पशन एक मेजर रोल प्ले करती है उनका टैक्स सेव करने के लिए। तो आप ये सारे डिडक्शंस को कंसिडर करके एक कैलकुलेशन जो कि फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। आफ्टर दिस अपडेट भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से अपना घर बैठे बैठे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना है कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको थम्स अप दे दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और औरों के साथ शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।